नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आज की ताज़ा खबर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाएगी वह पूर्णतः सही और सटीक होगी। तो वीडियो को पूरा वॉच करें अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए। अन्यथा आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग मनोरंजन के लिए आते हैं, कुछ लोग सही जानकारी के लिए आते हैं। अगर आप सही जानकारी के लिए वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो हर एक खबर विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी शिक्षक भर्ती के संबंध में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप एमपीईएसबी यानी कि मध्य प्रदेश स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन बुक। अगर आप मध्य प्रदेश नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 में बैठने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपके नंबर इतने अच्छे आए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा आपके लिए ज़बरदस्त बुक तैयार किया गया है। इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके नंबर बढ़ेंगे और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। भाग आ में आपको देखने को मिलेगा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि। भाग बा में आपको देखने को मिलेगा तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न। आपको बताना चाहता हूं कि 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा, समझने में आसानी होगी। 100% परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित यह बुक है, जिससे प्रश्न भर्ती परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं उसी प्रकार के होते हैं और कभी कभी बहुत सारे प्रश्न फंस भी जाते हैं। एक सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। यह पुस्तक आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। इस पुस्तक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आप प्रश्नों की क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप प्रश्नों की क्वालिटी खुद देख सकते हैं कि इतने यूनिक प्रश्न हैं जो खासकर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीआईएसएफ, आईटीबीपी या फिर अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, चक्षु प्रकाशन ने ज़बरदस्त बुक लॉन्च किए हैं, जो कि लेटेस्ट एडिशन है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक को भी मंगवा सकते हैं। तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इस बुक को ज़रूर मंगाएं। बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आइए जान लेते हैं आज की बड़ी खबर के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में। देखिए, रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन ने ई अध्याचन की व्यवस्था लागू की है, सभी को पता है। ऐसे में संबंधित विभाग रिक्त पदों का अध्याचन अब ऑनलाइन भेजेगा और जब तक ऑनलाइन ई अध्याचन प्राप्त नहीं होगा, तब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। अभी कितना समय लगेगा? अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन मार्च टू अप्रैल तक आ ही जाएगा। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो मई जून तक जा सकता है। बाकी यह आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। जो सच्चाई था मैंने आपको बता दिया। और यह भी स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं, आयोग ने अपने कैलेंडर में यह स्पष्ट कर दिया कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का ई अध्याचन मिलने के बाद इन भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होगा। तो ज़्यादा इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा, नहीं कर रहे होंगे तो सभी प्रतियोगी छात्रों को सूचित करूंगा कि सब लोग शांत बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो को रेगुलर देखा करें और पूरा सुनने का प्रयास किया करें। अगली अपडेट है टीजीटी पीटी भर्ती को लेकर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, टीजीटी पीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन होना है। आपको बता दिया गया कि आपकी परीक्षा कब होगी। आपको बता दें, बहुत सारे पद अभी भी खाली हैं। 30,000 रिक्त पदों का डाटा सामने निकल कर आया था। ई अध्याचन के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जानकारी मिलने के बाद यह आधिकारिक रूप से पुष्टि हो जाएगा कि कितने पद रिक्त हैं और कितने पदों पर भर्ती हो रही है। उसके बाद उम्मीद है कि 2026 तक एक और भर्ती आपको टीजीटी और पीजीटी की देखने को मिले। यह बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है और एक विज्ञापन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर का आएगा। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो होगी, उस भर्ती को कंप्लीट करने में लगभग 5 से 6 महीने लगेंगे। जानकारी के अनुसार
45 से 60 दिनों में इसका रिजल्ट तैयार करने का टारगेट है, जिसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आया था। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो भर्ती कराएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की, 45 से 60 दिनों में इसका परिणाम तैयार कर दिया जाएगा। उसके बाद परिणाम घोषित होगा। अब अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। 1,20,000 प्रवेश पत्र अपलोड कर लिए गए हैं सिपाही भर्ती 2024 के लिए। 60,244 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। 25 जनवरी से डीबी पीएचडी कराने वालों के प्रवेश पत्र 10 फरवरी को होंगे अपलोड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दस्तावेजों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षा के आधार पर हो रही है अपलोडिंग। 500 के दस्तावेजों पर संदेह है, दोबारा सत्यापन करने की तैयारी चल रही है। यह भी अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। साथ साथ मैं आपको एक बड़ी अपडेट और देना चाहता हूं। कर्मचारी चयन आयोग की जनरल ड्यूटी कांस्टेबल परीक्षा 2025 4 फरवरी से शुरू होगी। कुल पद 39,481 है। कुल भर्तियों में पुरुष के लिए 35,612 रखी गई हैं पदों की संख्या, वहीं महिलाओं के लिए 3,869 रखी गई है। आपको बता दें कि आज से 40,000 पदों के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। सोने का भाव दिन दिन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें पहली बार 87 रुपया और सोना 85,000 के पार हो गया है। यानी कि अगर आप 1 ग्राम सोना चांदी लेने जाएंगे तो 87 रुपये 29 पैसे का मिलेगा, और आप 10 ग्राम सोना लेने जाएंगे तो आप सोचिए कितना पड़ेगा। मुझे कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। यह आपके लिए अच्छी खबर है जो सोना रखे हुए हैं, और जिनको खरीदना है उनके लिए बुरी खबर है। चलिए एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं निजीकरण को लेकर। आपको मालूम होगा कि बिजली विभाग में निजीकरण हो रहा है, विद्युत विभाग में निजीकरण हो रहा है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण की प्रक्रिया के बीच संविदा कर्मियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। संविदा कर्मियों की छटनी का विरोध भी शुरू हो गया है, क्योंकि सरकार निजीकरण के साथ साथ संविदा कर्मियों को निकालना चाहती है, उनकी छटनी करना चाहती है। निजीकरण के लिए संविदा कर्मियों की संख्या 25% तक कम की जा रही है। आपको बता दें कि निजीकरण होने से संविदा कर्मियों को काफी नुकसान होने जा रहा है। आपको बता दें कि वैसे तो पूर्व के अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर लगभग 100% संविदा कर्मियों के अनुबंध का नवीनीकरण कर दिया जाता था, लेकिन इस बार बहुतों के अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। 2019 के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि 55 वर्ष की आयु पूरी करने वाले संविदा कर्मियों को ही हटाया जा रहा है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बिजली कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया के चलते इस बार 50 से 60% संविदा कर्मियों के ही अनुबंध का नवीनीकरण किया जा रहा है। उन संविदा कर्मियों के अनुबंध का भी नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है जिनकी उम्र 55 वर्ष से कम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर होती तो मैं अच्छी बताता, इसलिए आप मान कर चलिए अगर मेरे द्वारा अच्छी खबर नहीं कही जा रही है तो यह बुरी खबर आपके लिए है। अगर आप संविदा कर्मी हैं तो आपको भविष्य में और बड़ा झटका लग सकता है। यह मेरा मानना है। हमारा विचार और आपका विचार भिन्न हो सकता है, इसलिए वीडियो पसंद आया हो तो ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। नहीं पसंद आ रहा है तो इस कान से सुनिए, उस कान से निकाल दीजिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को लेकर बजट में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। आपको बता दें 1.32 लाख शिक्षा मित्र और जूनियर विद्यालय में तैनात 27,000 अनुदेशकों की आर्थिक स्थिति कम मानदेय के कारण खराब हो चुकी है। ऐसे में ऐलान किया गया है मानदेय बढ़ाने का, तो बड़ी अपडेट है। बेरोजगारी पर राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कही है। राहुल गांधी ने जो गलती एक्सेप्ट की है
कोई भी राजनेता गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना इस तरह से बताने का प्रयास करेगा। यही सच्चाई है, आप बातों को ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते हुए अपनी पार्टी की सरकारों को भी घेरा है। राहुल गांधी ने कहा, यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है, हम बेरोजगारी की समस्या सुलझा नहीं पाए हैं। ना तो यूपीए की सरकारें और ना ही मौजूदा एनडीए की सरकार युवाओं की इस व्यापक समस्या का कोई समाधान निकाल पाई है। देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं, इसको मानिए या ना मानिए, जो अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने गलत किया है, उनकी सरकारों ने किया है, या फिर अगला गलती करा उसको भी आईना दिखाने का प्रयास करते हैं। यही सच्चाई, यही ईमानदारी होती है। आप लोग देखते होंगे कि सरकारें कितना भी गलत करे, लेकिन कोई भी अपनी पार्टी की बुराई नहीं करता है, अपनी पार्टी की कमियों को दिखाने का प्रयास नहीं करता है, उसकी कमियों को गिनाने का प्रयास नहीं करता है। लेकिन लेकिन जो है राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो युवाओं के लिए एक मिसाल हैं और युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं हो रही? जब से राहुल गांधी आए हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हाईलाइट हुआ है। रोजगार की बातें होने लगी हैं। नहीं तो एक समय ऐसा था कि रोजगार का नामो निशान नहीं था। तो आप इसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि सही बात एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। आप किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हों, लेकिन सच्चाई को जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करते हैं, अपने परिवार की कमियों को भी एक्सेप्ट करते हैं, साथ-साथ दूसरे परिवार में जो कमियाँ उसे बताने में सक्षम होते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। क्योंकि जो अपनी कमियों को देख पाए, अपने परिवार की कमियों को सामने सबके सामने बता पाए, वह दूसरे के परिवार की कमियों को अगर बता देता है, तो उसमें बुराई नहीं है, उसके अंदर ईमानदारी है। तो यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट थी। तो मैं आपको बता दूँ, हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, यूपी ट्रिपल एससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा को लेकर और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा को लेकर। तो एक 5,500 कुछ पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, लगभग 5,000 से ऊपर पदों पर, आपको मालूम होगा। उसकी परीक्षा को लेकर कई प्रतियोगी छात्रों ने सवाल पूछा है। तो मई जून तक उसकी परीक्षा आयोजित करने की प्लानिंग चल रही है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की परीक्षा जो है अभी होने वाली नहीं, अभी 2-3 महीने और लगेंगे। एक बात और पूछी गई थी कई प्रतियोगी छात्रों के द्वारा परीक्षा को लेकर, आप बताइए सर कि मार्च माह में परीक्षा होने जा रहा है, तो संभवतः जो 15 अप्रैल के पहले और 15 मार्च के बाद 2 परीक्षाएं लग सकती हैं, 2 से 3 परीक्षाएं लग सकती हैं, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि अभी तक कौन सी परीक्षा लगेगी इसके संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, परंतु परीक्षा कराने पर विचार चल रहा है। बाकी कोई अपडेट आगे मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।